हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जावा स्क्रिप्ट में जानेंगे टेनरी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, यदि आप इफ एल्स की कंडीशन देखे होंगे तो उसी तरीके से हमारा टेनरी ऑपरेटर काम करता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे आप एक कंडीशन बना रहे हैं कि यदि आप कोई भी इसमें कंडीशन दे रहे हैं, यदि एक कंडीशन हमारा जो स्टेटमेंट है यदि ट्रू हुआ, यानी जो हमारा फर्स्ट टाइम है, यदि ये ट्रू हुआ तो क्या स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, कोई अदर स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। लेकिन यदि आपका फॉल्स होगा तो कुछ अदर स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। लेकिन इसमें जब आपका कंडीशन ट्रू रहेगा तो आपका एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा इजी तरीके से। देन यदि आपका फॉल्स यहाँ पे रहेगा तो स्टेटमेंट यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते थे, इफ एल्स में यदि एक कंडीशन हमारी ट्रू या फॉल्स हो जाती थी तो दूसरी कंडीशन हम एल्स में दे देते थे। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं जो हमारा टेनरी ऑपरेटर होता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपने एक कंडीशन लगाया, अब सपोज जब इसको आप क्या करते थे, कंडीशन देते थे कि यदि आपका रिजल्ट ट्रू हो तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट हो, और देन यदि आपका फॉल्स हो तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट प्रिंट हो। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होगा और देन यहाँ पे फॉल्स। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है हमारे इफ वाले कंडीशन में, उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं एल्स में, लेकिन इसमें आप दो ही बार स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, यही दोनों हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो एक हम वेरिएबल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने वेरिएबल x इक्वल टू यहाँ पे हमने 15 लिया हुआ है, और देन यहाँ पे हमने वेरिएबल z में क्या कर दिया है, उसको इसकी जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। अब जब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसे हम कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने कंडीशन क्या लगाई, x यहाँ पे ग्रेटर देन 10, यानी जो x की वैल्यू हमारी 15 है, क्या 10 से क्या है यहाँ पे छोटी है। तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आ रहा है आपका, इसी कंडीशन पे क्या होगा कि आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पे या तो z इक्वल टू ट्रू आएगा, या तो j इक्वल टू यहाँ पे z इक्वल टू या तो फॉल्स आएगा। ये कंडीशन चेक होगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है। अब हम इसमें स्क्रिप्टिंग में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज करने से पहले आपको हम यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल ए इक्वल यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे हम ए इक्वल यहाँ पे हम कितना कर देते हैं, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं इंटीजर का। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे 16 ले लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 16 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसके बाद इसको हम सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका हम नेम देंगे यहाँ पे b, यानी वेरिएबल नेम। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हम जो हमारा कंडीशन है उसको हम यूज करेंगे। तो कंडीशन यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल इक्वल, यानी जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जो वैल्यू हमने दिया है यहाँ पे 60, इसी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इसमें इनपुट कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो पैरेंथेसिस है, इसके बाहर आप क्या कर दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, जिससे पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपका जो फर्स्ट वाला यहाँ पे वेरिएबल है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो कंडीशन देना है, आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं इसके अंदर। चाहे आप कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। यदि कोई आप दिखाना चाहते हैं मैसेज, आप मैसेज भी दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कर दिया। अब आपको लगाना है यहाँ पे कॉलन। आप जैसे यहाँ पे कॉलन लगाएंगे उसके बाद फिर से एक बार b की वैल्यू को असाइन करेंगे। उसके बाद इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं फॉल्स। यहाँ पे जब दोनों चेक होगा तो आपको रिजल्ट में जो या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे राइट। देखिए इसको प्रिंट करने के लिए
अब हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और उसके बाद हमें क्या करते हैं, जो बी की वैल्यू को है उसके ऐड कर देते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे बी लिखेंगे तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है कंडीशन, इसके बेस पे हमारा ट्रू आया। यदि इसमें हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, जैसे 100 कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा हो जाने के कारण ये जो इक्वल होता है, पता ही है, जो यहाँ पे इक्वल टू का जो हमारा रहता है इसमें अलग काम करता है, यानी दोनों इक्वल हो तभी इसका स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो देखिए इस तरीके से हमारा फॉल्स आ गया। अब एक तरीका और आपको बताते हैं यूज करने का, इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें, अगर दूसरे तरीके से यूज करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 16 इसी तरह रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी वाले वैल्यू को क्या कर देते हैं, अलग तरीके से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ए के प्लेस पे हम कर देते हैं बी, और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ मैसेज दिखा देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हमने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, मैसेज में लिख देते हैं वैल्यू, यहाँ पे जैसे हम वैल्यू इज, देखिए वैल्यू इज कर दिए। उसके बाद आपको क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ स्पेस दे देते हैं कि जब आपका मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो तो स्पेस आए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने प्लस लगा दिया, जिसको इसमें हम अलग तरीके से नेम से जानते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पैरेंथेसिस लगाना है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ए की वैल्यू है, यानी जो ए की वैल्यू है इसके अंदर हमें इनपुट कर देना है। और यहाँ पे आप जो ऑपरेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन का यूज कर लेते हैं। और देखिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज कर लिए हैं। अब ग्रेटर देन यूज करने के बाद आप जो इसमें डेटा टाइप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डेटा टाइप दे दिया। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब इसका रिजल्ट आएगा किस तरीके से आएगा आपको हम दिखा देते हैं। थोड़ा सा इसको साइज को छोटी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको बी की वैल्यू जो है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने हटा दिया। अब हम क्या करते हैं, जो आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए हैं आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोज कर उसके बाद सेमीकोलन से इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे दे दिए, देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, वैल्यू इज ट्रू। अब यहाँ पे हम यदि ज्यादा कर देंगे, जैसे इससे ज्यादा कर देंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको अलग तरीके से दिखाएगा। जैसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 100 कर देते हैं। तो देखिए 100 जैसे हमने किया इसका रिजल्ट क्या आएगा, वैल्यू इज फॉल्स। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो होप सो आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से ट्रेंडी ऑपरेटर यूज होता है। इसका बेसिकली बस इतना जान लीजिए कि एक शॉर्ट तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।